हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में होम टैब और रिबन के बारे में जानेंगे। जैसे आप देख रहे हो, हमने पिछली वीडियो में एक्सेल की विंडो के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जाना था। आज हम बेसिकली टैब्स और रिबन के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा जो रिबन है उसमें अलग अलग तरह की ऑप्शन डिस्प्ले करती है, जो भी टैब सिलेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली। जैसे हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया है तो इंसर्ट टैब की ऑप्शन जो है वो रिबन में दिखाई देने शुरू हो जाती है। ऐसे ही ड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉ की, पेज लेआउट की, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये अलग अलग तरह के टैब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जैसा भी टैब हमें चाहिए और ऑप्शन चाहिए, उस टैब पे क्लिक करके उसके रिलेटेड ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। अब ये टैब और रिबन आपस में कोरिलेशन के साथ काम करते हैं और एक जैसी कमांड्स को एक टैब में रखा गया है। जैसे होम टैब में मैक्सिमम वो वाली ऑप्शन है जो हम ज्यादा यूज करते हैं, जिनका हमें मैक्सिमम यूज करना होता है, जैसे फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये मैक्सिमम हम अपनी शीट्स पे ऑप्शन यूज करते हैं और ये सारी ऑप्शंस को एक ही टैब में हमें प्रोवाइड किया हुआ है। और ऐसे ही अगर हम इंसर्ट पे जाते हैं तो अलग अलग तरह की चीजें, जो जैसे पिक्चर्स है, शेप्स है, आइकन्स है, चार्ट्स है, अगर आप अपनी शीट में अलग ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट से रिलेटेड सारी ऑप्शन जो है वो इंसर्ट टैब में मिल जाती है। ऐसे ही ड्रॉ जो टैब है वो हमें ड्राइंग या फ्री हैंड वर्क करने में हेल्प करता है और इसकी सारी ऑप्शन हमें ड्रॉ टैब में मिल जाती है। ऐसे ही पेज की सेटिंग के लिए पेज लेआउट टैब दिया हुआ है। अगर हम फॉर्मूले और फंक्शंस से काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर टैब, फॉर्मूला टैब दिया हुआ है और इसमें सारे फंक्शंस जो है वो ग्रुप किए हुए हैं। ऐसे ही डाटा, व्यू में हम अपने व्यू को, अपनी फाइल को किस तरह से आप देख रहे हो उसको एडजस्ट कर पाओगे। इन सभी के बारे में हम वन बाय वन जानेंगे, पर अभी हमने इनका जो आपस में रिलेशन है वो जाना है कि जो भी टैब हम सिलेक्ट करेंगे उसके रिलेटेड जो ऑप्शंस है वो हमें टैब में दिखाई देती है। अब अगर हम रिबन को ध्यान से देखते हैं तो रिबन में आपको ये कुछ ग्रे लाइंस दिखाई देती है। ये आगे रिबन को कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे ये एक ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये फॉन्ट ग्रुप है, ये अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप, सेल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, एड-इन्स, ये सारे अलग अलग तरह की ऑप्शंस को बाद में एक एक ग्रुप में कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे यहाँ पे सारी फॉन्ट की ऑप्शंस है। अगर हम फॉन्ट को मैनेज करना चाहते हैं तो ये हमें फॉन्ट ग्रुप मिल जाता है। ऐसे ही क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये सारी ऑप्शन जो है वो हमें क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिल जाती है। ऐसे अलग अलग, मतलब जो एक कैटेगरी की कमांड्स हैं उनको एक एक ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया गया है, वो हमें इस लाइन के साथ दिखाई देता है। और इसी के साथ में अगर आप हर एक ग्रुप के नीचे देखोगे तो एक आपको छोटा सा एरो का साइन दिखाई देता है, जिसको हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम जहाँ पे फॉन्ट ग्रुप के नीचे जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इसमें फॉन्ट की एडवांस ऑप्शंस आ जाती है, जैसे कि जहां से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ये सारा कुछ आप जहां से फॉन्ट ग्रुप के साथ कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आप अलाइनमेंट ग्रुप के साथ जो एरो का साइन है, इसको हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलाइनमेंट की ऑप्शंस आ जाती है। हम यहाँ पे भी अगर अलग अलग टैब है, जैसे फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, ये यहाँ से भी आप मूव कर सकते हो, जहाँ से फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में से ही अलग अलग टैब पे जा सकते हो। फॉन्ट में जाएंगे तो फॉन्ट की ऑप्शंस डिस्प्ले करेगा, अलाइनमेंट में जाएंगे तो अलाइनमेंट ऑप्शंस शो करेगा। ऐसे आप अलग अलग तरह की ऑप्शंस को यहां से यूज कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अलग अलग तरह की कमांड्स हैं, उनको एक ग्रुप पे कैटेगराइज किया हुआ है और हर एक जो ग्रुप है उसके नीचे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन है, यहाँ पे जाके आप उन ऑप्शंस को प्रॉपरली चेक कर पाओगे। जैसे ये क्लिपबोर्ड का जो डायलॉग बॉक्स है वो हमें यहाँ पे क्लिपबोर्ड पेन के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जिस भी डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करोगे उसके रिलेटेड एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा और वहां से आप उसकी डिटेल्ड जो सेटिंग्स है उनको चेंज कर पाओगे। हमने अभी देखा है कि ये क्लिपबोर्ड है तो ये एक पेन है, तो आप इनकी ऑप्शंस का यूज ऐसे ही यूज कर पाओगे। और जो टिपिकल डायलॉग बॉक्स है, जैसे
ये आपने सिलेक्ट किया है और उसके बाद फॉन्ट पे क्लिक किया है तो ये एक टिपिकल डायलॉग बॉक्स है। आपको यहाँ से इसको क्लिक करके मूव कर पाओगे और ये इसमें अलग अलग तरह की ऑप्शंस है। जैसे हमने ये फॉन्ट चूज कर लिया है, यहाँ से कलर चूज कर लिया है, बट ये अभी तक यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है और ना ही आप बाहर से कोई डाटा सिलेक्ट कर पाओगे। ये तभी होगा जब आपने यहाँ से सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करोगे तो ये अप्लाई होगा। तो ये एक टिपिकल डायलॉग बॉक्स था। और दूसरा हमारे पास कुछ मोडलेस डायलॉग बॉक्स होते हैं जिसमें आप काम भी कर सकते हो। जैसे अब हमने यहाँ पे फाइंड पे जाते हैं और फाइंड पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये भी एक डायलॉग बॉक्स है, पर मैं यहाँ से इधर अपना डाटा सिलेक्ट भी कर पाऊंगा। ठीक है, जहाँ चेंजेस कर पाऊंगा कि मैं किस एरिया में काम करना चाहता हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है और जहाँ से हमने 6 लिखा है और फाइंड किया है तो आप देखोगे कि इस एरिया में वो 6 को सिलेक्ट कर रहा है, फाइंड कर रहा है। तो आप काम भी कर पाओगे और चेंजेस भी कर पाओगे। अपनी जो शीट है दोनों काम साथ में हो जाते हैं। ऐसे जो डायलॉग बॉक्स होते हैं उनको हम मोडलेस डायलॉग बॉक्स के नाम से जानते हैं। एक्सटर्न में हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल मेन्यूज भी होते हैं जो अलग अलग सिचुएशन में अपने आप डिस्प्ले हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। जैसे अभी हम इंसर्ट टैब पे हैं और हमने यहाँ से एक पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर ली है। ये आप एक पिक्चर देख रहे हो। अब जब हमने ये पिक्चर को इंसर्ट किया है तो यहाँ पे आपको पिक्चर फॉर्मेट जो है एक टेक्सचुअल मेन्यू जो है दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे कि हमने दोबारा सेल्स में क्लिक कर दिया है तो यहाँ से वो गायब हो चुका है। पर जब भी हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो उसकी सेटिंग के लिए हमें अलग अलग टैब टाइम टू टाइम दिखाई देते हैं। जैसे अब ये आप जो सारी ऑप्शन देख रहे हैं ये इस पिक्चर को एडजस्ट करने के लिए हमें दिखाई दे रही है। तो ये जो एक टैब खुला है इसको हम कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू बोलते हैं। ऐसे ही अगर आप पिक्चर को इंसर्ट करते हो और शेप्स को इंसर्ट करते हो तो जैसे हमने जहाँ पे शेप इंसर्ट की है तो जहाँ पे शेप फॉर्मेट जो है एक कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू जो है वो खुल चुका है। तो ये भी हम जैसे जैसे आगे आएंगे इनका कैसे काम या कैसे यूज होगा वो हम आगे जानेंगे। तो बेसिकली जो टैब हमें दिखाई देते हैं वो ये पहले वाले हैं और उसके बाद में कुछ टैब जो है वो टाइम टू टाइम जैसा भी हमने ऑब्जेक्ट या जैसे भी हमने ऑप्शन यूज की होगी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिस्प्ले करते रहेंगे। इनको ऐसे जो मेन्यूज है उनको कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू के नाम से जाना जाता है। टैब में ऑप्शंस देख रहे हो, इन ऑप्शंस को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अलग अलग तरह की कमांड्स है। जैसे अभी आप देखोगे जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट की ऑप्शन है। तो ये 1 क्लिक के साथ मैं क्लिक कराऊं तो इसका साइज चेंज कर रहा है, पर यहाँ पे कोई भी जो चेंजेस है वो नहीं आ रहे। जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे तो ये साइज चेंज करता रहेगा। तो ऐसी कमांड जो एक क्लिक के साथ ही चलती है उनको हम क्लिक कमांड्स बोलते हैं। ये कमांड्स विद इन 1 क्लिक काम कर जाती है। ठीक है, तो ये क्लिक वाली कमांड्स है। ठीक है, और इंक्रीज फॉन्ट साइज का इसका ये एक बढ़िया जो एग्जांपल है हमें यहाँ पे दिखाई देता है। इसके साथ में कुछ हमारे पास टॉगल कमांड्स होती है। जैसे कि हम यहाँ पे बोल्ड है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो थोड़ा डार्क दिखाई देने लग चुका है और यहाँ पे बोल्ड हो चुका है। अगर दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये फिर से नॉर्मल हो चुका है। और ऐसे ही आप इटैलिक करोगे तो ये इटैलिक हो चुका है। अब यहाँ से अगर दोबारा से क्लिक कर देंगे तो वो इटैलिक हट जाएगा, एक क्लिक में लग जाएगा, एक क्लिक में हट जाएगा। ऐसी कमांड्स को आप टॉगल कमांड्स के नाम से जानते हो। और अंडरलाइन में देखोगे यहाँ पे 2 साथ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है और यहाँ पे अंडरलाइन है और डबल लाइन है। अगर डबल लाइन करा दे तो डबल लाइन पे क्लिक कर सकते हो। अब जहाँ पे डी कमांड डिस्प्ले कर रहा है और यहाँ पे ही अगर आप यू कर दोगे तो अंडरलाइन की ऑप्शन डिस्प्ले करेगा। एक ही कमांड है, इसमें 2 ऑप्शंस को मतलब टॉगल भी है और ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है। ठीक है, तो अगर ये जो बोल्ड है ये एग्जैक्ट टॉगल कमांड की जो एग्जांपल है, इटैलिक भी टॉगल कमांड की ऑप्शन है, और ये जो अंडरलाइन है इसके साथ में जो एरो बटन है जो हमें डबल ऑप्शन का जो काम दे रहा है। आप जहां से टॉगल भी कर सकते हो। जैसे हम जहां पे क्लिक किया तो वो अंडरलाइन हट चुका है, दोबारा फिर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन अप्लाई हो जाता है। अगर हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू देता है जहां से आप ऑप्शन को चूज करके डबल लाइन या सिंगल लाइन भी अप्लाई कर पाओगे। इनको आप स्प्लिट कमांड भी बोलते हो। जो ऐसे आपको डबल कमांड्स देती है उनको आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चूज कर सकते हो। ऐसी कमांड्स को हम स्प्लिट कमांड के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ में हमारे पास ड्रॉप डाउन कमांड्स होती है। जैसे आप यहाँ पे बॉर्डर्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये अलग अलग तरह के बॉर्डर्स की
ऑप्शंस आ रही है। आप जहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो वो बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, पर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता है कि वो एक्टिव है कि नहीं है। जैसे बोल्ड इटैलिक आपको एक्टिव दिखाई देते थे, पर ये आपको एक्टिव दिखाई नहीं देगा। तो ड्रॉप डाउन कमांड्स जहाँ पे आपको अलग अलग तरह की ऑप्शंस एक ड्रॉप मेन्यू में मिल जाती है। जैसे जो बॉर्डर है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी है। अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आप जाओगे तो ये ड्रॉप डाउन एक लिस्ट खुल चुकी है और साथ में एरो भी है। जहाँ पे आप एरो पे जाओगे उसकी और अलग अलग कमांड्स आ जाती है। यहाँ पे ये अलग अलग तरह की कमांड जो है वो आ जाती है और आप इनमें से किसी भी कमांड को चूज कर पाओगे। तो जैसे भी आप अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज कर देगा। ऐसी कमांड्स को आप ड्रॉप डाउन कमांड्स बोलते हैं, जिसमें साथ में एरो बटन है और उसमें जाके अलग अलग तरह की ऑप्शन है। ये सारी ऑप्शन अप्लाई करने के लिए पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद ये जो एरो बटन्स है, इन एरो बटन्स पे क्लिक करके आपके पास ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाता है और उनमें अलग अलग तरह की ऑप्शंस है और उन ऑप्शंस को आप क्लिक करके अपनी फाइल में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कमांड्स को हम ड्रॉप डाउन कमांड के नाम से जानते हैं और इनको अपनी फाइल में अप्लाई किया जा सकता है। इसी के साथ में हमारे पास एक्सेल में रिच मेनू कमांड भी होती है। जैसे आप व्यू बटन पे जाओगे और यहाँ पे फ्रीज पेन्स है और यहाँ पे देखोगे कि आपके पास ये 3 ऑप्शन दिखाई दे रही है और साथ में उसकी डिटेल भी दे रही है। फ्रीज पेन्स उसका उस ऑप्शन का नाम है और उसका क्या यूज है वो भी साथ में बता रही है। तो ये एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बता रही है इस कमांड के बारे में और आप यहाँ पे क्लिक करके उनको एक्टिव कर सकते हो। ये वन क्लिक के साथ ही अप्लाई हो जाती है और यहाँ पे आप देखोगे कोई भी हमें साइन डिस्प्ले नहीं कर रहा है कि ये ऑप्शन ऑन है कि ऑफ है, पर हाँ जी लगा हुआ है। अभी इसको हटाने के लिए उसके बाद ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है अनफ्रीज पेज, वहां पे क्लिक करना पड़ेगा और वो हटेगा। तो ये ऐसी कमांड जिनमें आपको साथ में डिस्क्रिप्शन दी हुई हो किसी भी ऑप्शन के बारे में, तो ऐसी कमांड्स को आप रिच मेन्यू कमांड्स के नाम से जानते हो। इसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आती है, वो है गैलरी ड्रॉप डाउन कमांड्स। गैलरी ड्रॉप डाउन कमांड्स क्या है? हम इसको पहले हटा सकते हैं। हमने इसको फिर से दोबारा क्लियर कर दिया है, तो अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे सेल स्टाइल्स की ऑप्शन है, यहाँ पे जाओगे तो ये देखो ये अलग अलग तरह की कमांड्स है और ये एक गैलरी है और आप देखोगे साथ में ये हमें इधर डिस्प्ले भी कर रहा है कि हम जैसे जैसे माउस को ओवर कर रहे हैं अलग अलग ऑप्शन के ऊपर, तो वो चेंजेस भी कर रहा है और हमें डिस्प्ले भी कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी कमांड ये ज़्यादा इंटरेक्टिव होती है। जैसे जैसे आप मूव करोगे वो होवर करके आपको दिखाएगा। अगर हम बाहर क्लिक करते तो वो अप्लाई नहीं होगा, पर अगर हम जहाँ पे जाएंगे, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। तो आप जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो वो अप्लाई हो चुका है। ड्रॉप डाउन गैलरी है, ऐसे एक पूरी गैलरी आपके पास खुल जाती है और आप वहां से कैसा भी स्टाइल चूज कर सकते हो और अगर क्लिक कर दोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा विद इन वन क्लिक, एक ही क्लिक के साथ। और कुछ कमांड्स ऐसी है जिसको हम चेक बॉक्स कमांड्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप व्यू मेनू पे जाओगे तो आपके पास ये कुछ ऑप्शन दिखाई दे रही है, इनको आप चेक बॉक्स कमांड्स के नाम से जानते हो। तो जैसे हेडिंग्स के चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर दोगे तो वो चेक बॉक्स हट चुका है और जहाँ से हेडिंग भी हट चुके हैं। आप दोबारा से जहाँ पे क्लिक करोगे तो वो चेक बॉक्स क्लिक हो जाएगा और हेडिंग्स दोबारा से डिस्प्ले करेगा। ऐसे ही ग्रिड लाइंस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, फॉरवर्ड बार चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये वन क्लिक के साथ चेक बॉक्स है। अगर चेक के ऊपर क्लिक है तो वो ऑप्शन डिस्प्ले करेगा, अगर चेक के ऊपर क्लिक नहीं है तो वो ऑप्शन डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ऐसी कमांड्स को आप चेक बॉक्स बटन के नाम से जानते हो। एक्सेल में हमें अलग अलग तरह की कमांड्स मिल जाती है। इसी के साथ में एक्सेल में हमारे पास टाइम टू टाइम शॉर्टकट कमांड्स भी आ जाती है। उनको एक्सेस करने के लिए आपको पहले कोई भी डाटा सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा आइकन डिस्प्ले कर रहा है। इनको क्विक एनालिसिस ऑप्शन बोलते हैं। तो आप जहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ जो मेजर ऑप्शंस है, जैसे आप यहाँ पे डाटा बार्स, जैसे फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस है, ये सारी फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हो। और चार्ट्स के बारे में चार्ट्स अप्लाई कर सकते हो। टोटल्स, जो फॉर्मूले हैं, फंक्शंस है कुछ, वो अप्लाई किए जा सकते हैं। टेबल की ऑप्शंस है, स्पार्क लाइन्स है, जैसे हमने जो सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने क्विक एनालिसिस टूल पे क्लिक किया है और जहाँ से आप टोटल्स में जा सकते हो। और जैसे हमें सम चाहिए या एवरेज चाहिए
तो आप जैसे सम पे क्लिक कर दिया है तो ये सारे का सम यहाँ पे आ चुका है। सिलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लिक करोगे और चार्ट चाहते हो तो आप जैसा भी चार्ट चाहते हो, जैसे पाई चार्ट है तो उसने उस डाटा के अकॉर्डिंग एक पाई चार्ट जो है वो हमें बना के दे दिया है। तो ये ऐसी कमांड्स जो सिलेक्ट करने के बाद साथ में आपको दिखाई देती है, इनको आप क्विक एनालिसिस जो कमांड्स हैं उनके नाम से जानते हो। इनको एक्सेस करने के लिए आप कंट्रोल क्यू भी प्रेस कर सकते हो, वो फिर भी आ जाएगी, नहीं तो सिलेक्ट करके भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे ही आपके पास कंटेक्स्ट मेन्यू भी होते हैं, जैसे हमने सेलेक्ट किया है और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये अलग अलग तरह की ऑप्शंस आ जाती है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, इंसर्ट, डिलीट, क्विक एनालिसिस जैसे हमने वहां से किया है, फिल्टर है, सॉर्ट है। जो मेजर कमांड्स है जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो सारी मेजर कमांड जो है वो यहाँ से ही हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अब फिल्टर है, जैसे मैं अब इसको कॉपी कर सकता हूँ, जहाँ से कॉपी कर लिया है यहाँ पे मुझे चाहिए, जहाँ पे फिर से राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट पे ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो सेम डाटा जहाँ पे कॉपी पेस्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पे भी ये सारी कमांड जो है हमें अलग अलग टैब में भी मिल जाती है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सारी अलग अलग टैब में हमारे पास ऑप्शन है। और सभी को हम राइट क्लिक करके जो कॉन्टेक्चुअल मेन्यू आ जाता है तो वहां से आप उन ऑप्शंस को एक ही जगह से एक्सेस कर पाओगे। इसी के साथ में हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार भी है, यहाँ से भी आप जो ज़्यादा कमांड्स आप यूज़ करते हैं जैसे सेव करना पड़ता है, अंडू करना पड़ता है, तो उनको यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। जैसे अंडू है, ये भी एक मतलब कमांड है, अभी ये हम क्लिक कर रहे हैं तो वो 1 बाय 1 जो हमने काम किया है उसको अंडू कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसके साथ में आपको ये जैसे हमने पीछे जाना है कि ये स्प्लिट कमांड है तो ये टॉगल नहीं करता और क्लिक 1 क्लिक के साथ काम करता है। और साथ में यहाँ पे भी हमें ऑप्शन दी हुई है, अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो उतनी सारी कमांड्स को अंडू एक ही क्लिक में कर देगा। जैसे अभी हमने ये सब कुछ हटाया था तो अभी हमने ये सब कुछ अप्लाई कर दिया तो हम फिर से वो वाली स्टेट पे आ चुके हैं जो लास्ट हमने अप्लाई की थी। तो अंडू के साथ हमें ये एरो की बटन मिल जाता है जहाँ से आप अलग अलग तरह की ऑप्शंस को एक ही क्लिक में अंडू कर पाओगे। ठीक है, जैसे अभी हम ये अंडू किए थे और यहाँ से फिर से दोबारा हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये हमने अप्लाई कर दिया है तो फिर से दोबारा हम वही स्टेशन में आ चुके हैं। तो ये अलग अलग तरह की कमांड है एक्सेल में, और ये सिर्फ एक्सेल में नहीं है, वर्ड में भी है, पावरपॉइंट में भी है। माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग प्रोडक्ट, जो भी माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग प्रोडक्ट है उनमें ऐसे ही कमांड्स को जो कैटेगराइज किया हुआ है। मैंने आपको ये जो इंस्ट्रक्ट किया है ये सिर्फ एक्सेल के बारे में नहीं है। आप अगर वर्ड में काम करोगे तब भी ये आपकी हेल्प करेगा, पावरपॉइंट में काम करोगे तब भी आपकी हेल्प करेगा। तो ये कमांड्स को डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा कि कौन सी कमांड का क्या नाम है और वो कैसे काम करती है। अगर आप ये जानोगे तो मेरे ख्याल से आप बढ़िया तरीके से इन सारे प्रोडक्ट को यूज कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे हमने ये सारा कुछ जाना है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप उसको लाइक और शेयर जरूर करोगे। थैंक यू फ्रेंड्स।